जब किसी पर तुम आसक्त होते हैं तो माया की चाल होती है। कभी वो ऐसी वृत्ति प्रकट करती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कि आप एकदम राग में डूब जाएं, और कभी स्वाभाविक ऐसी वृत्ति प्रकट करती है कि आपको भारी जलन पैदा हो। अब राग छोड़ नहीं सकते, अब जलन से हो। धीरे धीरे वो राग ऐसी प्रतिकूलता पैदा करता है कि उसके हृदय में बस यही आता है, अब तो हिंसा ही एक उपाय है, या अपनी या सामने वाले की। ये माया की चाल। जो कहा गया है कि सर्वनाश हो जाता है, वो यही सर्वनाश है। बुद्धिनाश को ही सर्वनाश कहा गया है। बुद्धि नष्ट हो गई मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। बुद्धि में प्रकाश हो रहा है मतलब सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये बहुत घोर अनर्थकारी इंद्रियां हैं, श्रीपाद कह रहे हैं, सच्ची। जिस समय हम उपासक की बात कर रहे हैं, उपासक एकाग्रता पूर्वक सही दिनचर्या 2, 4, 10, 20 दिन, महीना भर चलाएगा, एक आनंद की उमगन आएगी। आनंद की उमगन में वो थोड़ा बेपरवाह होने लगता है। जहां थोड़ा बेपरवाह हुआ, उस बेपरवाही में इंद्रियों से फंसा देते हैं। हंसी, मजाक, मनोरंजन, जहां वो इसमें हल्का सा फंसा, रास्ता बना दिया भोग का। जहां उधर लगा तो उसे लगा कि जीवन का लाभ यही है, गिर गया। जहां गिरा बस फिर जो दुर्दशा होती है वो केवल उसका हृदय जानता है। उपासक की बात कर रहा हूं। विषयी पुरुष तो उसमें गर्व करता है कि मैंने आज ये भोगा, अज्ञानी। लेकिन उपासक की जो दुर्दशा हृदय में होती है, सच्चा, इसीलिए कह रहे हैं इनसे पार पा जाना बहुत कठिन है। मन और इंद्रियों से इनका दुलार करते करते तुम्हारी दुर्गति हो गई है। दुर्गति का तात्पर्य हम किसी बाहर प्रकरण से ना लें, अंदर से लें। क्या तुम्हारा चिंतन चल रहा है? देखो अपने चिंतन की दशा। कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, या राग में चिंतन हो रहा अनुकूल, या द्वेष में प्रतिकूल, जलते रहो। इस पावन समय को नष्ट करते रहो। यही नष्ट कर, यही दुर्दशा है। बोले भोगोगे तुम्हारी दुर्दशा होगी, तो तुम दुर्दशा को ले जाते हो केवल शरीर में कि कोई अंग भंग हो जाएगा। नहीं, वासनाओं की भीड़ जमा हो जाएगी, बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगी। तुम शोक, चिंता, इन दुखों से व्याप्त हो जाओगे, विषाद से ग्रस्त हो जाओगे। कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवत शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को शांति का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ये विषय बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर लेते हैं। वर्षों की कमाई एक मिनट में गमाई। बहुत बड़ी चाल है इन इंद्रियों की। साधक उन्हीं इंद्रियों से खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। वो देखकर मनोरंजन करके समझता है मैं बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत चतुर हूं, हमारी कोई बात जानता। अरे किसी के जानने की जरूरत नहीं, तुम ही जान जाओगे। रोगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। हमारी ये बातें कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन बहुत मीठा फल देने वाली। यद तग्रे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम। ये बातें सुनने में तुम्हें विष जैसा लगेगा, परिणाम में अमृत मिलेगा। विषय भोग प्रलोभन की बातें अमृत जैसी पहले सुनने में लगती, परिणाम बहुत भारी विषवत होता है। अब इन इंद्रियों को दुलार करने का प्रयोजन छोड़ो। पहले निश्चय करो शास्त्र सम्मत विषय सेवन करेंगे, अन्यथा नहीं। तो जो जहां है शास्त्रा अधिकारानुसार भगवत समर्पित विषय, यही सबसे बड़ा बंधन है। यही बंधन जिसे आप सुख समझते हैं ना, यही सुख भाव से इस ज्ञान समुद्र जीव को बांध लिया माया ने, जिसका कभी भी बंधन नहीं हो सकता। वो इसी सुख भाव से बंधा हुआ है।
अगर दुखालय को दुख बुद्धि से देख पावे तो अभी भाग पड़े भगवान की तरफ, इसीलिए नहीं भाग पाता। बुद्धि है, प्रयोग उसका नहीं। अब जैसे भजन नहीं है तो प्रश्न आया कि आप कहते मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ और बड़ा, अब तो बहुत जनसंख्या बढ़ रही तो कहां से आ रही? तो आप जगह एक बीता देखो खोद करके, इतनी दीमक है, इतने जीव हैं कि एक जिला में जितने मनुष्य हैं उतनी हाथ दो हाथ में दीमक निकल आएगी। अब वो जब आदमी बनेंगे तब तुम्हें ज्ञान है, अनंत ब्रह्मांड है, कौन से जीव की कहां गति कैसे भेजी जा रही। कलयुग को महर्षियों ने प्रणाम किया है। इतना लाभ आप कलयुग में वृंदावन का ले रहे हैं, अन्य युगों में नहीं ले पाए। जितनी जल्दी भगवत प्राप्ति कलयुग में होती, अन्य युगों में नहीं होती। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त अन्य युगों में करते थे, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, दोनों हाथ उठाकर आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे हैं, जल में खड़े होके 24 घंटे नाम कीर्तन में वो फल प्राप्त हो जाएगा। जो 10,000 वर्ष तपस्या, कलयुग बहुत प्रणाम करने योग्य है। पर आप भगवद विमुख हो जाओगे तो भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। तो क्या और युगों में ऐसे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे क्या? कम थे। ऐसे ही भगवद आचरण वाले क्या कलयुग में नहीं है क्या? कम है। बहुतायत है अधर्माचरण करने की प्रवृत्ति। जो धर्म विरुद्ध भोग चाहती, जलना ही पड़ेगा। जलना, जलन शब्द याद कर लो। ये जलन तभी होती है जैसे कोई भी साधक विचलित है, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही, ऐसा गलत कर रहे हो, जांच लो, जांच लो। गलत चिंतन है, गलत आचरण है, नहीं तो अभी प्रारंभ में ही मस्ती प्रारंभ हो जाएगी। वो एक अध्यात्म की जो जलन पाप नष्ट करने वाली, वो मन बुद्धि चित्त इनको शीतलता प्रदान करती है। जब आप गलत कर रहे हो, गलत संग कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध वार्ता कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, तब तुम्हें वो विक्षेप प्राप्त होगा जिसके लिए तुम पागलपन प्रकट करते हो कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आग बढ़ा दी तुमने, उसको फूस दे दिया, घास फूस जमा कर दी, अब ज्वाला बढ़ रही, तुम्हारी गलती। गुरुजनों की शरण में है, प्रभु की शरण में, तो मुझे कल्याण की भी परवाह नहीं, तो चिंता किस बात की। मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण आराध्य देव गुरुदेव को समर्पित, देख लेंगे वो, संभाल लेंगे वो, बेपरवाह होकर राधा राधा राधा। कहां समझ में आ रहा है? नहीं, इंद्रिय और मन की बात समझ में आ रही, क्योंकि वो बहुत मुझे सुख देते हैं। स्पष्ट समझ लीजिए, गुरुजनों की बात और शास्त्र की बात इसलिए समझ में नहीं आती, ये पराये हैं। लेकिन इंद्रियां और मन, ये मेरे नहीं, मैं ही हूं, ऐसा अनुभव। अगर आप धर्म पूर्वक चलते हैं, धर्म की कमाई से नमक रोटी खाते हैं, आप चैन में रहेंगे, मस्त रहेंगे, क्योंकि भगवत मार्ग के प्रतीक है। गृहस्थ होते हुए आप अधर्म की कमाई कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जमा हैं, भगवत विमुख हो, तुम्हें चैन नहीं मिल सकती, जिसे शांति कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं, स्वप्न में अनुभव नहीं हो सकता। करके देख लो, जल रहे, खूब करके देख लो, जलते ही रहोगे। ये पद, ये शरीर, ये भोग, ये वाहवाही, ये स्वाप्निक है, चंद मिनट की है। तुम्हारी वाहवाही क्या, जहां बड़े बड़े ताज उतार के रखते थे वो भी नहीं रहे। समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओ, निकल जाओ।